मेरी फांटा क्यों गिरा दी? अब मैं क्या पीऊंगी? चलो अब हम फांटा बनाते हैं। फांटा बनाने के लिए बहुत सारे संतरे चाहिए होंगे, तो हम संतरे के बगीचे से संतरे तोड़ लेते हैं। हमने बहुत सारे संतरे टोकरी में रख लिया है। अब घर चलते हैं। लो अब हम घर आ गए। हमने संतुलन को पानी में अच्छे से धो लिया है। चलो अब इनका जूस निकलते हैं। अब हम शादी संतुलन का जूस निकाल लेते हैं। लो जी, जूस भी निकल लिया। अब हमने जूस को भी उबाल लिया है। ठंडे जूस को हम इस बड़ी टंकी में भर देते हैं। अब जूस को मीठा बनाने के लिए हम इसमें चीनी डाल देते हैं। झाग बनने के लिए हम सोडा की बोतलों को डालेंगे। आखिरी बचा हुआ काम, ड्राई आइस को भी हमने अब फंटा की बड़ी टंकी में डाल दिया है। असली फंटा तैयार है। अब आप इसे पी सकते हो। अब तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। किसान अपने खेत में ढेर सारा पपीते का पेड़ लगाता है और खेत की सिंचाई करता है। कुछ दिन में पपीते के पेड़ में फल लगाते हैं। किसान पपीतों को तोड़कर घर ले जाता है। तभी उसके खेत में जंगल से ढेर सारे भेड़िया आ जाते हैं और पपीतों को खाने लगते हैं और पपीते के पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। किसान अपनी झोपड़ी में छिपकर यह सब देख रहा होता है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम की फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और सभी भेड़ियों को पिंजड़े में बंद करके जेल ले जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहाँ गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? ज्वालामुखी से निकलकर एक बड़ा सा अंडा लुढ़कता हुआ गांव तक आ पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन इतना विशाल अंडा देखकर डर जाते हैं। घबराकर वे अंडे को गांव से बाहर जंगल की ओर धकेल देते हैं। अंडा जंगल में एक गुफा के पास जा गिरता है। कुछ दिनों बाद अंडा टूटता है और उसमें से एक बेबी फीनिक्स पक्षी बाहर निकलता है। समय बीतता है और गांव में अचानक तेज सर्दी पड़ने लगती है। बर्फबारी से पूरा गांव ढक जाता है। लोग ठंड से परेशान हो जाते हैं। तभी फीनिक्स पक्षी गांव में आता है। वह सभी गांव वालों को अपने ऊपर बैठाकर गुफा में ले जाता है और अपनी गर्मी से सबको बचाता है। गांव वालों की जान तो बच जाती है, लेकिन फीनिक्स रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गांव वालों के डर से महिला भागती हुई रास्ते में गिर जाती है। उठती है तो उसे पास में एक पुराना नल पड़ा मिलता है। तभी गुस्साए गांव वाले उसे पकड़कर गांव से बाहर रेगिस्तान में फेंक देते हैं। महिला रेत पर गिरती है। तभी एक शेर की नजर उस पर पड़ती है। डर से महिला दौड़ पड़ती है। सामने उसे एक बड़ा सा पिंजरा दिखता है। वह हिम्मत करके शेर को उसी पिंजरे में फंसाकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसकी नजर प्यास से बेहाल खड़े जानवरों पर पड़ती है। महिला तुरंत नल को रेत में गाड़ देती है। जैसे ही पानी फूटकर बाहर आता है, जानवर दौड़कर पानी पीने लगते हैं। धीरे धीरे सूखा रेगिस्तान हरे भरे मैदान में बदल जाता है। महिला वहीं एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला ट्रेन से नींबू खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। नींबू सूखे जमीन पर गिरता है। तेज धूप से नींबू सूखने लगता है। तभी एक दिन एक शेर अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। यह देखकर दादा और दादी शेर पर हंसने लगते हैं। शेर अगले दिन भी पानी डालता है। नींबू को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर नींबू का बड़ा पेड़ बन गया। फिर शेर उसी पेड़ के नीचे घर बसाने की सोचता है। तभी एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर शेर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला बस से केला खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। केला सूखे जमीन पर गिरता है। तभी एक आदमी उस केले पर फिसल कर गिर जाता है और उसका तरबूज नीचे गिरकर फूट जाता है। अगले दिन उसी तरबूज से एक नया पौधा उगाता है। जल्द ही पौधा धूप से सूखने लगता है। तभी एक राइनो अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। पौधा पानी पीकर कुछ महीने में सुंदर तरबूज का बड़ा पेड़ बन गया। फिर राइनो उसी पेड़ के नीचे आराम करता है। तभी वही आदमी आता है और पेड़ को देखकर चौंक जाता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर राइनो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय जवान ट्रेन से नाशपाती खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है।
रात को बहुत तेज बारिश होती है और नाशपाती को नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। पौधा बड़ा होता है लेकिन तेज धूप से पौधा सूख जाता है। तभी भारतीय जवान रास्ते से गुजरते हुए पौधे पर पानी डाल देती है। तभी कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर नाशपाती का बड़ा पेड़ बन गया। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो पौधे को देखकर खुश होती है और नाशपाती तोड़कर खाने लगती है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कड़कती धूप में ये गाय और गाय का बच्चा दिन भर खेत में हल से जुताई करते हैं और फिर टमाटर की खेती करते हैं और अब टमाटर की फसल को पानी देते हैं और समय बीतता है और टमाटर बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक लुटेरा बंदर टमाटर के खेत में घुस आता है और टमाटर खाने लगता है, फिर टमाटर की फसल नष्ट करने लगता है। ये देखकर गाय को गुस्सा आ जाती है और गाय बंदर से लड़ने लगती है। तभी बंदर गाय को तलवार से मार देता है। तभी गाय का बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है और पुलिस को फोन लगाता है। कुछ देर में पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए सारी बात बताता है। पुलिस गाय के बच्चे की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये क्या दोस्तों, इस गाय के बच्चे के लिए एक लाइक भी न किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय जवान ट्रेन में आम खा रही होती है। तभी आम फिसलकर रेगिस्तान में गिर जाता है। मिट्टी आम को ढकने लगती है। तभी एक मोर आकर आम के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है और आम का एक पौधा बाहर निकल आता है। कुछ ही महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर आम का बड़ा पेड़ बन गया। फिर मोर उसी पेड़ के नीचे रहने लगती है। एक दिन एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। मोर आम के कटे पेड़ को देखकर रोने लगती है। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो आम के ढूंढल पर पानी डाल देती है, जिससे एक नया आम का पौधा निकल आता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है।